तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने आईटी इंडस्ट्री में एक नई क्रांति लाई। हाँ, हम शिव नारायण की कहानी सुनेंगे, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी के फाउंडर है और एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो तैयार हो जाइए इंस्पायरिंग सफर के लिए। शिव नारायण का जन्म 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के तुतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता शिव सुब्रमण्यम नाडार एक जुडिशियल ऑफिसर थे और उनकी माँ सुंदरी देवी घर संभालती थी। उनका परिवार मिडिल क्लास था, लेकिन उनका हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर ध्यान था। बचपन से ही शिव नाडार को पढ़ाई और टेक्नोलॉजी का शौक था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तूतुकुड़ी के एक स्कूल से की, जहाँ उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई। उनके स्कूल के दिनों में ही उन्होंने इंजीनियरिंग के कंसेप्ट की प्रति रुचि दिखाई। शिव ने अपनी हायर एजुकेशन पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से की, जहाँ उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कंप्यूटर की फील्ड में करियर बनाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग है। ग्रेजुएशन के बाद शिव नारायण ने अपना करियर पुणे के वालचंद ग्रुप्स ऊपर इंजीनियरिंग वर्क से शुरू किया, लेकिन उनका सपना बड़ा था और उन्हें अपना खुद कुछ करना था। 1970 के आसपास उन्होंने एक वेंचर शुरू किया, जिसका नाम था माइक्रोकॉप। ये कंपनी टेलेक्स मशीन बनाती थी। 1976 में शिव नारायण ने एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की शुरुआत की। तब के समय में आईटी इंडस्ट्री नहीं थी और उन्होंने सोचा कि ये फ्यूचर का बिजनेस है। सिर्फ 6 लाख रुपए की कैपिटल के साथ एचसीएल का लॉन्च हुआ। वही एक बोल्ड मूव था। उन्होंने आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर काम शुरू किया। एचसीएल की शुरुआत के बाद शिव ने मार्केट के ट्रेंड को समझा और इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने शुरू किए। 1978 में उन्होंने इंडिया का पहला इंडिजियसली डिजाइन माइक्रो कंप्यूटर लॉन्च किया, जब बाकी कंपनी सिर्फ कैलकुलेटर और टाइपराइटर को फोकस कर रही थी। 1980s के दौरान एसएल ने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की। सिंगापुर में उनका पहला इंटरनेशनल ब्रांच खुला और यहाँ से एसएल ने ग्लोबल एक्सपोजर लेना शुरू किया। शिवनारा ने आईटी सर्विस को भी फोकस में रखा और उन्हें एसएल टेक्नोलॉजी का एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का सपना देखा। 1990s में इंडिया इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ और एचसीएल ने अपना ऑपरेशन को एक्सपांड करने का मौका पकड़ा। 1991 में एचसीएल टेक्नोलॉजी का आईपीओ लॉन्च किया, जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस आईपीओ से उन्हें कैपिटल मिला और कंपनी ने ग्रोथ एक्सीलरेट किया। और सक्सेस स्टोरी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं। टिम नडर ने भी कई चैलेंजेस फेस किए। मार्केट कॉम्पिटिशन बढ़ गया और नए प्लेयर्स इंडस्ट्री में आ गए, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनका बिलीव था कि इनोवेशन और क्वालिटी से ही सक्सेस मिलेगी। शिव नारायण ने टीम को एम्पावर किया। उन्होंने ट्रेनिंग दी और उन्हें नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए इंकरेज किया। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया, जो उन्हें इंडस्ट्री में यूनिक पोजीशन दिलाने में मदद की। शिव नारायण की कहानी में फिलॉसफी का बहुत बड़ा रोल है। 1994 में उन्होंने शिव नारायण फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मेन फोकस एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट पर था। उन्होंने समझा कि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है। शिव नाडार फाउंडेशन के बाद उन्होंने शिव नाडार यूनिवर्सिटी, एसएसएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का फोकस सिर्फ अर्बन एजुकेशन तक सीमित नहीं था, बल्कि रूरल एरिया में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना था। उन्होंने विद्या ज्ञान इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें उन्होंने रूरल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी। आज उनके इनिशिएटिव से हजारों स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। शिव नाडा का कंट्रीब्यूशन सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं, सोसाइटी तक भी है। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत सारा काम किया। उनका मानना है कि इंसान का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज को सुधारना है। उनका मिशन आज भी चालू है और उनके इनिशिएटिव ने इंडिया को एजुकेशन सिस्टम में एक नई जान डाल दी। वो हमेशा कहते हैं कि आज का इन्वेस्टमेंट कल ही सक्सेस है। तो उनका मोटो है और उन्होंने इसे अपने जीवन में फॉलो किया है। शिव नाडार अब भी एक्टिव है अपने फाउंडेशन के थ्रू और वो नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। आज उनके इनिशिएटिव के थ्रू बहुत सारी कम्युनिटीज को सपोर्ट मिल रहा है, खासकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के एरिया में। उनका विजन अब भी क्लियर है। वो चाहते हैं कि हर बच्चा एजुकेशन का हक रखे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। शिव नारायण का ये बिलीव है कि एजुकेशन ही समाज को बदल सकता है और इसीलिए उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। शिव नारायण की पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है। उनकी वैयक्तिक जीवन उनके बिजनेस लाइफ से बहुत अलग है। उन्होंने अपनी पत्नी किरण नाडार के साथ शादी की है और उनकी है रोशनी। उन्होंने अपने परिवार को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखा है। किरण नाडार भी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है और उनका किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट काफी प्रसिद्ध है। उनके परिवार को आर्ट और कल्चर के प्रति बहुत ही बड़ा शौक है। दोस्तों, शिव नारायण की कहानी एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, जो हमें ये सिखाती है
कि अगर आपके पास विजन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। का सफर हमें ये बताता है कि सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों को जिंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में भी है। दोस्तों, आज हमने देखा शिव नारायण की इंस्पायरिंग कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहिए।